आपने कोचिंग ली कहीं से या फिर सेल्फ स्टडी की? मैंने सेल्फ स्टडी की है क्योंकि मैं जॉब में थी तो मैं यहाँ आ नहीं सकती। मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है कि बहुत ही वैसा चला है, ऊपर ऊपर से, और किसी भी पोर्शन पे वो ज़्यादा डीप नहीं गए हैं। जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में महिलाओं की समस्या पूछी। हमको यही लगता है कि हम पढ़ लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जो नोट्स है वो अल्टीमेटली आपका टाइम बचाती है, क्योंकि आपको दोबारा उतनी मेहनत नहीं करनी होती जितनी आपने पहले की होती है। आपको कैसा लग रहा है? आपकी वाइफ डीसी बनने जा रही है, इंटरव्यू देने आई है, तो कैसा फील कर रही है? डीसी बनते हैं कि नहीं बनते? बन ही जाएंगी मुझे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी एमपीपीएससी आयोग के जस्ट सामने और एमपीपीएससी 2022 के इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं, तो मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे हम इस वीडियो में। मैम का बोर्ड कैसा था और कौन सा बोर्ड था, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होंगी, तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम नम्रता पटेल है। कहाँ से आए हो मैम? मैं शहडोल जिले से आई हूँ। ओके, तो आपका बोर्ड कौन सा था मैम? सर मेहरा सर का बोर्ड था मेरा। अच्छा, मेहरा सर का। कितने मिनट चला होगा इंटरव्यू? 10 से 15 मिनट। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है और तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा, तीसरी बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे पहले जो 2 इंटरव्यू थे वो कौन से बोर्ड में थे? मेहरा सर के में ही थे। अच्छा, वो भी मेहरा सर के, मतलब तीनों ही इंटरव्यू मेहरा सर के। हैट्रिक लग गई है मेरी। अच्छा हैट्रिक। अच्छा, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेहरा सर का? तीनों बार में कौन सी बार आपका इंटरव्यू मतलब बढ़िया रहा, आपको सबसे अच्छा लगा? सर मेरा पहला इंटरव्यू भी काफी अच्छा था और ये वाला भी काफी अच्छा था। दूसरे में थोड़ी मुझे दिक्कत हुई थी। अच्छा, बाकी तो अच्छा रहा ओवरऑल। एक्सपीरियंस उनके बोर्ड का काफी अच्छा है। दूसरे में एक्चुअली में गौतम सर थे, तो इस कारण थोड़ा सा वो डाउन हुआ था, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। अच्छा, तो पहला सवाल आपका इंटरव्यू की शुरुआत किस सवाल से होती है? पहले तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा आप नम्रता हैं, और शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया था, तो उन्होंने पूछा कि इसके पहले भी आपने दिया है? तो मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने बोला कि अच्छा कोई जॉब नहीं भरी आपने, मतलब आप सिलेक्ट नहीं हो, प्रोविजनल में हो क्या? तो उसका मैंने बताया कि मैं 2019 में जो है प्रोविजनल में हूँ, लेकिन 2021 में सिलेक्टेड हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि तो जॉब भरी क्यों नहीं है आपने? तो मैंने बताया कि सर अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है। इसके बाद फिर उन्होंने महिलाओं की समस्या को लेकर के सवाल किया था। किस पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो चुकी हैं? मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में हुई हूँ। वहाँ से कोई सवाल नहीं था? नहीं, वहाँ से ज्वाइन नहीं किया ना, तो शायद इस हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो किस पोर्शन से आपका ओवरऑल इंटरव्यू ज्यादा रहा, मतलब किस पोर्शन से ज्यादा पूछा गया? डेप्थ से, ग्रेजुएशन से, या करंट अफेयर, या कोई और रैंडम सिचुएशन बेस्ड? किस पोर्शन से ज्यादा सवाल थे? मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है कि बहुत ही वैसा चला है, ऊपर ऊपर से, और किसी भी पोर्शन पे वो ज़्यादा डीप नहीं गए हैं। जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में महिलाओं की समस्या पूछी, फिर बेरोजगारी पे कुछ क्वेश्चंस किए, उसके उपाय पूछे, महिलाओं की समस्या को सुधारने के उपाय पूछे। इसके साथ ही योजनाओं पे गए थे मेरे क्वेश्चन, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उसके अलावा क्या क्या उसके प्रावधान हैं, वो पूछा उन्होंने। अमेरिका के इलेक्शन के बारे में पूछा उन्होंने, और एक सीपैक पूछा था उन्होंने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसके अलावा तो ऊपर ऊपर से कि आपने ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, तो मैं जॉब में थी तो मैंने वो चीज़ बताई। तो उन्होंने बोला जॉब मेंशन क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने अभी रिजाइन कर दिया, तो वो मेंशन नहीं किया था। अच्छा, यूएस। ओके, अच्छा यूएस से अभी आपने कहा कि वहाँ से सवाल थे, इलेक्शन वगैरह हुए हैं, जो किस तरह का सवाल था वहाँ से? वहाँ का पहला क्वेश्चन तो ये था कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो मैंने उसका आंसर जो बाइडेन बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा अगले कौन बनने वाले हैं, तो वो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कब बनेंगे और राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो वो यूएस प्रेसिडेंट को चुनने की जो प्रक्रिया होती है, तो वो मैंने बताया। अच्छा, और कोई आईआर से और कोई सवाल? आईआर से वही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ब्रिक्स देशों की में कौन कौन से देश शामिल है, ये पूछा था। और इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर से? नेशनल करंट अफेयर। आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में मैम? बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ से कोई टेक्नोलॉजी से कोई सवाल? हाँ, बायोटेक्नोलॉजी से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। पहले तो उन्होंने पूछा बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होता है। तो एक्चुअली मैं फूड टेक्नोलॉजी में समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड मैंने सुना नहीं था, पर डिफाइन किया मैंने उसको। उसके बाद उन्होंने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो अगर बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो कौन कौन से क्षेत्रों में आप जॉब कर सकते हो, तो उसके लिए उन्होंने पूछा। और इसके अलावा उन्होंने खुद ही बोला कि ये सारी जो है सिस्टर है आपस में, तो आपको क्या ये सिस्टर्स लगती हैं? तो मैंने बोला जी सर, क्योंकि कहीं ना कहीं सब में जो है हम एक ही विषय पे बात करते हैं और चर्चा करते हैं, लेकिन उसकी जो तकनीकियां हैं वो अलग अलग हैं, तो सिस्टर्स हैं। अच्छा, और क्या आपको कुछ और याद आ रहा हो, रैंडम कोई सवाल?
रैंडम तो मुझसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? नहीं, सिचुएशन बेस्ड नहीं हुआ। एक क्वेश्चन हुआ था जो मैंने बोला, उन्होंने पूछा था कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगी, तो मैंने स्किल एजुकेशन बोला था। तो उन्होंने बोला ये तो नई शिक्षा नीति में आ गया है, तो आप अपना कुछ बताइए। तो मैंने कहा सर कि उद्योगों को जो है उसको विकेंद्रीकृत करेंगे, गांव तक पहुंचाएंगे ताकि गांव में ही रोजगार जनरेट हो सके। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कहीं भी आप उद्योग स्थापित कर दोगे, उद्योग तो वहीं स्थापित होंगे जहाँ पे कच्चा माल होगा। तो फिर मैंने उसमें बोला कि सर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं पे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया है वो खाद्यान्न उसका अच्छा है, और इसके साथ ही हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हैं, तो हम सोलर एनर्जी को कहीं से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक मतलब उन्होंने घुमाने वाला क्वेश्चन किया, बाकी तो कोई क्वेश्चन नहीं, बहुत नॉर्मल चला है। कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? वही सर 10 से 15 मिनट के आसपास। अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं तो पता। क्या लगता है मेंबर जो थे बोर्ड आपका, वो लग रहा है कि संतुष्ट हो गया, ऐसा कुछ लगा आपको? मुझे तो अच्छा लगा, सबके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, और मतलब मेरी जो फीलिंग आई है वो बहुत पॉजिटिव आई है। अब रिजल्ट देखते हैं। आपने कोचिंग ली कहीं से या फिर सेल्फ स्टडी? मैंने सेल्फ स्टडी की है, क्योंकि मैं जॉब में थी तो मैं यहाँ आ नहीं सकती। अच्छा, जॉब के साथ आप बता रही हैं जैसे जॉब में है, तो जॉब के साथ किस तरह से तैयारी की जाए, क्या टाइम मैनेज किस तरह से, क्योंकि जॉब में आपको 8-7 घंटे देने ही पड़ते हैं वहाँ पर, उसके साथ में फिर आपको थकावट वगैरह भी ऑब्वियसली हो जाती होगी, तो किस तरह से मैनेज करती थी आप टाइम, स्टडी को कितना टाइम दे पाती थी? स्टडी को मैं 7 से 8 घंटे दे लेती थी, क्योंकि 6-7 घंटे जॉब में लगते थे, और उसके बाद आकर अब चूंकि आपको पढ़ना होता है तो आपका मन तो पड़ ही जाता है कि नहीं पढ़ना है, एग्जाम्स है, तो वो आप ऑटोमेटिक आपके अंदर वो एनर्जी आ ही जाती है। तो क्या जॉब के साथ किया जा सकता है? मैंने तो किया ही सर, तो किया ही जा सकता है। ऑब्वियसली। तो क्या कहेंगे आप, आपने क्या, क्योंकि जॉब के साथ ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता जो अपना प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो किस तरह से चीजों को आपने मैनेज किया था, मतलब कम पढ़ करके ज्यादा आउटपुट कैसे दिया जा सकता है? सर इसके लिए मैंने एक चीज़ फॉलो की थी, जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ती थी तो मैं पहले ऊपर से पूरा पढ़ने की कोशिश करती थी कि मैं सारे टॉपिक्स को जो है वो बेसिक कवर कर लूँ। एक तरफ से गो थ्रू मतलब कर हाँ, एक पहले बार में तो मैं उनके बेसिक्स ही क्लियर करती थी, उसके बाद ही मैं किसी सब्जेक्ट पे डीप जाती थी। और प्री के लिए भी सेम फॉर्मूला अपनाया मैंने, जैसे कि आपके हिस्ट्री में बहुत डीप है तो पहले आप उसके ऊपर के पोर्शन को पढ़ लो, उसके बाद फिर डीप चले जाओ। तो अगर आपको जॉब के साथ मैनेज करना है तो लास्ट ईयर के पेपर्स भी आप देख सकते हो, उससे आपको ये आइडिया लगता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप तो नोट्स बनाने का तो टाइम नहीं मिल पाता होगा? सर बनाई थी, नोट्स बन जाती हैं। आप पढ़ते हो, जितना पढ़ने में टाइम देते हो थोड़ा सा ही टाइम लगता है नोट्स बनाने में। हमको यही लगता है कि हम पढ़ लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे, नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जो नोट्स है वो अल्टीमेटली आपका टाइम बचाती हैं, क्योंकि आपको दोबारा उतनी मेहनत नहीं करनी होती जितनी आपने पहले की होती है। तो नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना भी टाइम मिले आप उतने में प्रिपेयर करो, पर नोट्स जरूर प्रिपेयर करो। तो मतलब ये कह रही हैं आपकी पहली बार में ही जितना घिसा लिया, हाथों को घिस लिया जाए नोट्स के साथ में, पेन के साथ में, उतना कर लेना चाहिए, बाद में फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने नोट्स बना ली है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नोट्स बनाते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा रहती है, आप ज्यादा उस पे ज्यादा टाइम दे पाते हो, पढ़ पाते हो, फोकस कर पाते हो। और जैसे जो चीजें हम पढ़ते हैं तो हम 5 मिनट में एक पेज को पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखते टाइम एटलीस्ट हमें 10 से 15 मिनट लगता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड है उसको ज्यादा देर तक रिटेन करता है, तो हमें ज्यादा याद रहता है। ठीक है मैम, लास्ट में मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज, क्या एडवाइस, सजेशन वगैरह क्या रहेगा आपका? मेहनत करते रहो जी, आराम से हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपनी मेहनत को रखना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और कंटिन्यूटी अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको दिन में अगर कभी समय नहीं मिल पा रहा तो भले ही आप आधा घंटा पढ़ो, पर पढ़ो जरूर, क्योंकि जब आप 1-2 दिन नहीं पढ़ते तो उसके बाद आपको पढ़ने से थोड़ा सा परहेज लगने लगता है, तो मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत मैटर करती है, अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो तो फिर आपको वो सकारात्मक ही परिणाम देती है। तो आप लोग मैम को इंटरव्यू दिलाने आए हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार पटेल। आपका? देवकी पटेल। तो आपके क्या रिलेशन में है? भाभी है मेरी। अच्छा, आपकी मेरी भाभी वाइफ है। अच्छा, आपकी वाइफ है। ओके, तो पहले आप मुझे बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है, आपकी वाइफ डीसी बनने जा रही है, इंटरव्यू देने है, तो कैसा फील कर रही है? देखिए आइए डीसी बनते हैं कि नहीं बनते। वैसे बन ही जाएंगी, मुझे भी लग रहा है इनके कॉन्फिडेंस के साथ में, जैसे मैं बात कर पाया हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, और थोड़ा बहुत मेहनत हमारा भी था। नहीं, ये बात सही है। मेरी नोट्स प्रिपरेशन में इन्होंने मेरा बहुत योगदान किया है, मतलब कई सब्जेक्ट के नोट्स तो इन्होंने भी प्रिपेयर किए हैं। अच्छा, तो हमने साथ में किया है। आपके हस्बैंड भी आपके पास में ही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो हाउस वाइफ्स हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, फैमिली का कितना योगदान रहता है? फैमिली का बहुत योगदान रहता है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, साथ देने वाली है, तो आपके लिए वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो फैमिली अच्छी है तो फिर
सब अच्छा है। एग्जैक्टली। और क्या कहीं उन हाउस वाइफ्स को जो करना चाहती हैं तैयारी वगैरह और उनके फैमिलीज वगैरह अगर अपोजिट होते हैं तो उनको क्या कहें, क्या मैसेज रहेगा उनका? मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको जो आपका पोटेंशियल है वो आप अपने घर वालों को आपको दिखाना होगा, क्योंकि जो आपके माँ बाप हैं वो तो आपको बचपन से जानते हैं, और आपके जो इन लॉज की फैमिली है वो आपके पोटेंशियल को जानते हुए ही आपको सपोर्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा प्रूव करने की जरूरत पड़ती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, और अगर मुझे लगता है कि अगर एक बार उनको यकीन हो जाता है कि ये कर सकते हैं तो वो पूरा साथ देते हैं। आज ये जमाना है कि लोग अपनी बेटियों के साथ बहुओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो साथ आप देते क्या कहेंगे इस सवाल पर? आप क्या आपकी वाइफ अभी जैसे आपने तैयारी करवाई, आपने साथ दिया उनका, क्या कहेंगे इस सब चीजों, क्या मैसेज रहेगा आपका? ये कि बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी जॉब में था, प्रिपरेशन करवाता था, तो छुट्टी में फौज में हूँ, तो छुट्टी लेके आना तो उस टाइम पे लेके आना तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, कुछ घर का भी काम भी करना पड़ता है जब पड़ती है तो ये तो सब करना ही पड़ेगा, तभी कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।